इसमें हम सीखेंगे कि किस तरह से एक नेटवर्क स्कैनर आप तैयार कर सकते हैं। और नेटवर्क स्कैनर के लिए मैं आपको बता दूं, मतलब नेटवर्क को स्कैन करने के लिए हम एक टूल बनाने वाले हैं इसमें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किस किस चीज़ की ज़रूरत होगी। सबसे पहले तो हमें ज़रूरत पड़ेगी नेटवर्क डिस्कवरी की, यानी कि जो नेटवर्क है उसे डिस्कवर करना। दूसरा, हमें जो ज़रूरत पड़ेगी कि हमें एक नेटवर्क के अंदर ये पता लगाना है कि कौन कौन से होस्ट लाइव हैं और कौन कौन से होस्ट लाइव नहीं हैं। तो ये हम कैसे पता लगाएंगे? तो ऐसा करने के लिए एक प्रोटोकॉल जिसकी मदद से हम ये काम कर सकते हैं, जिसका नाम होता है ARP, यानी कि हम इसे बोलते हैं एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। तो एड्रेस, जैसे कि आपको बताया, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल ये क्या करता है, ये हमें एड्रेस वेरीफाई करता है। एक नेटवर्क के अंदर जो भी डेटा पैकेट्स होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते हैं, तो पर्टिकुलर फिक्स एड्रेस पे भेजने का जो काम है वो ARP करता है। एड्रेस की जो प्रॉब्लम है, मतलब कोई भी चीज़ कहाँ भेजनी है एक नेटवर्क में, ये ARP डिफाइन करता है। तो हमें सेकेंड चीज़ होगी ARP की ज़रूरत। नेक्स्ट वन, अब हमें एक नेटवर्क को लेकर चलें तो उसमें मैक एड्रेस, जिससे हमें ये पता चलता है कि भैया किसी भी डिवाइस का जो आइडेंटिटी है वो क्या है, एक फिजिकल एड्रेस हमें पता चलता है। और दूसरा IP से हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि किस जगह पे हमें कोई भी चीज़ भेजनी है। तो इन सारे टॉपिक्स की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। तो इसके लिए हम पाइथन में एक टूल तैयार करेंगे। आप समझ गए होंगे कि क्या क्या चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी जिससे कि हम ये टूल तैयार कर सकें। लाइक ARP यानी एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, IP इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, और मैक एड्रेस जिससे कि फिजिकल डिवाइस की जो आइडेंटिटी है वो हम कर पाएंगे। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है मेन हमारा, वो क्वेश्चन ये है कि किस तरह से ये काम होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पाइथन में पहले से एक बहुत बेहतरीन टूल है जिसकी मदद से हम ये काम कर सकते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा देता हूं। यहाँ हम वर्क करने वाले हैं जो है स्कैपी जो मॉड्यूल है पाइथन के अंदर, काफ़ी बेहतरीन मॉड्यूल है। और आप यहाँ पढ़ सकते हैं, स्कैपी एक पाइथन प्रोग्राम है दैट इनेबल द यूजर टू सेंड, स्निफ एंड डाइसेक्ट एंड फोर्ज नेटवर्क पैकेट्स, यानी कि नेटवर्क पैकेट्स को स्कैपी की मदद से एक यूज़र क्या क्या कर सकता है, पैकेट्स को सेंड कर सकता है नेटवर्क में, और एक नेटवर्क के अंदर जो भी डेटा फ्लो हो रहा है उसे स्निफ कर सकता है। तो इसमें स्कैपी काफ़ी हेल्पफुल होता है। द कैपेबिलिटी अलाउ कंस्ट्रक्शन ऑफ टूल्स दैट कैन प्रोब, स्कैन और अटैक नेटवर्क्स, यानी कि इसकी मदद से आप क्या क्या कर सकते हैं, प्रोब कर सकते हैं, स्कैनिंग कर सकते हैं, और नेटवर्क अटैकिंग टूल जैसा भी जो टूल है वो बना सकते हैं। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं, स्कैपी एक पावरफुल माध्यम है पैकेट मैनिपुलेशन, या फिर बहुत पावरफुल एक ऐसा टूल है जिसकी मदद से आप पैकेट मैनिपुलेशन कर सकते हैं। तो पैकेट मैनिपुलेशन प्रोग्राम कहें तो ऐसा कुछ गलत नहीं रहेगा। इसकी मदद से आप और भी डिकोड कर सकते हैं पैकेट्स को, जो कि बहुत सारे प्रोटोकॉल्स करते हैं। या फिर मैं इन शॉर्ट कहूँ, आपने बहुत सारे प्रोग्राम्स में एथिकल हैकिंग वाले कोर्स के अंदर देखा होगा कि हम पैकेट्स को स्निफ करते हैं, ARP स्पूफिंग करते हैं। तो इस तरह का अगर हम काम करने की बात कहें तो इसकी मदद से बहुत आसानी से किया जा सकता है। स्कैपी ने बहुत सारे उस टाइम के टूल्स को रिप्लेस कर दिया है, आप देखेंगे ये, या फिर रिप्लेस कर सकता है। इट कैन रिप्लेस HPing, ARP स्पूफ, ARP SK, ARPing एटसेट्रास। तो आप समझ गए होंगे कि स्कैपी जो मॉड्यूल है कितना इंपॉर्टेंट है। तो इसी का हम यूज़ करके ये जो टूल है वो प्रिपेयर करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आएगा। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं दोस्तों, वन बाय वन। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ हम एक प्रोग्राम राइट करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं चलिए प्रोग्राम लिख लेता हूँ, यूज़र तो यहाँ पे हम करने वाले थे यूज़र बिन एंड env, और उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे पाइथन। तो दीज आर द वेज बाय विच वी कैन वर्क इन दिस। देन चलिए हम इसे थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं और यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। हम इंपोर्ट हमें क्या करना है, स्कैपी करना है हमें यहाँ पे। तो ऑल स्कैपी के जितने भी हैं वो सारी चीज़ें ले लेते हैं एज स्कैपी। स्कैपी ऑल में से हमने क्या लिया, एक जो मॉड्यूल था जिसमें से हमने स्कैपी को कॉल कर लिया है। अब हम एक फंक्शन बना रहे हैं यहाँ पे, और जो फंक्शन है वी आर क्रिएटिंग अ फंक्शन। इसे आप कोई भी नाम दे सकते हैं। मैं इसे नाम दे देता हूँ, इसका जो नाम है मैं रख देता हूँ स्कैनर। तो मैंने इसका नाम स्कैनर रख दिया है। और यहाँ हमें IP की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि उसके बिना तो ये काम होना ही नहीं है कि एक नेटवर्क में IP से ही तो आइडेंटिटी होगी। और यहाँ हम लेने वाले हैं स्कैपी डॉट
आर पिंग, मतलब पिंगिंग की मदद से हम ये पता लगा पाएंगे कि कौन लाइव है या नहीं है। तो बेसिकली एक बहुत बेसिक सा प्रोग्राम हम यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ स्कैनर को डिफ़ाइन कर दिया। स्कैनर में अब हमें देना पड़ेगा अपना आईपी एड्रेस। तो मतलब सबसे पहले उसके लिए हम क्या करेंगे, रूट चेक कर लेते हैं कि हमारा जो रूट है वो जो डेटा है किस रूट से आ रहा है और जा रहा है। तो गेटवे जब तक हमें क्लियर नहीं होगा तब तक हम ये काम नहीं कर पाएंगे। तो कमांड देंगे रूट एन, और यहाँ आप देख सकते हैं जो गेटवे है हमारा वो 10.0.2.2 है। तो इस गेटवे की मदद से ही हम ये प्रोग्राम यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं। तो स्कैनर चलिए मैं यहाँ पे डिफ़ाइन कर देता हूँ स्कैनर, और स्कैनर में हम लेने वाले हैं 10.0.2.2। तो ये हमारा गेटवे यहाँ पे हमने डिफ़ाइन कर दिया। एंड लेट अस सी हाउ इट विल वर्क। देखते हैं किस तरह से ये काम करेगा अब। तो बेसिकली हमने यहाँ पे क्लियर कर लिया है। चलिए हम यहाँ पे ls कर लेते हैं। आप देखेंगे scanner.py यहाँ पे है, तो मैंने यहाँ लिखा पाइथन scanner.py, ये हमारे प्रोग्राम का नाम है। और इसमें थोड़ा सा टाइमिंग लगेगा क्योंकि गेटवे से होते हुए ये जो कोडिंग है वो हमारा वर्क करेगी और उसी के हिसाब से हमें बताएगा कि जो पैकेट्स है वो सेंड हुआ या नहीं हुआ। तो डेफिनेटली बहुत बेसिक प्रोग्राम है जिसमें हम ये चेक करके देख रहे हैं कि वास्तव में ये काम किस तरह से करता है। तो आप देख सकते हैं ये दिखा रहा है फिनिश। तो 1 पैकेट इसने सेंड किया और गॉट 1 आंसर। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी होस्ट था आपका डेस्टिनेशन वो अलाइव है। 1 आंसर का मतलब जो पैकेट है सक्सेसफुली सेंड हो चुका है और वहाँ से आपको रिक्वेस्ट यहाँ पे मिल चुकी है। हैंडशेक के अंदर भी इसके बारे में बहुत बार बताया गया है, बट फिलहाल आप समझ गए होंगे किस तरह से ये काम कर रहा है। नेक्स्ट वन, अब हम इसे थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। मान लीजिए अगर हमें देखना है एक नेटवर्क के अंदर, ये आर्प का तो हमें पता नहीं है, एड्रेस रेजोल्यूशन जो प्रोटोकॉल है उसके अंदर जो कंटेंट आते हैं वो कौन कौन से हैं उनके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। तो पहले अगर हमें उस कंटेंट के बारे में जानकारी होगी तो पर्टिकुलर टाइप के पैकेट्स हम वहाँ पे भेज सकते हैं और इन्फॉर्मेशन कैप्चर कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, आर्प रिक्वेस्ट बनाएंगे उसके लिए। तो हमें आर्प रिक्वेस्ट भेजनी है, यानी एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल की मदद से हम रिक्वेस्ट भेजेंगे और उन रिक्वेस्ट को भेजने के बाद जो आउटपुट मिलेगा उससे हमें कुछ चीज़ें क्लियर करने में आसानी होगी। तो चलिए यहाँ पे हम 2 चीज़ें देखेंगे, रिक्वेस्ट सेंड करके और नई चीज़ें हम कैसे क्रिएट करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ सबसे पहले फंक्शन, स्कैनर के अंदर ही हम कर रहे हैं। तो यहाँ हमने क्या किया, यहाँ पे हम सबसे पहले आर्प रिक्वेस्ट बना लेते हैं। तो आर्प रिक्वेस्ट हमारा हो गया यहाँ पे, और ये जो रिक्वेस्ट है इसकी मदद से हम पता लगाएंगे scapy.arp। तो ये हमारी हो गई रिक्वेस्ट, जो हम रिक्वेस्ट भेजने वाले हैं। उसके बाद हम जो भी प्रिंट आप कराना चाहते हैं वो प्रिंट कर दीजिए। तो प्रिंट में क्या करना है, हमें प्रिंट में आना चाहिए हमारी arp रिक्वेस्ट। तो आर्प की जो रिक्वेस्ट है वो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे डॉट, और हम ये करने वाले हैं यहाँ पे समरी। देन आर्प रिक्वेस्ट हमने यहाँ पे सेंड करी, यानी कि आर्प रिक्वेस्ट की जो समरी है वो हमें प्रिंट में मिलेगी। देन उसके बाद हम चलते हैं थोड़ा और आगे। देन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ls, जो कि आपको पता है लिस्ट, एक तरह से जो भी इसके अंदर की टॉपिक्स हैं उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो हम यहाँ पे ले रहे हैं आर्प। तो जो हमने रिक्वेस्ट सेंड की है और उस रिक्वेस्ट से जो लिस्ट हमें कॉल मिलने वाली है, मतलब आर्प के अंदर कौन कौन से कंटेंट हैं ये आप ls कमांड की मदद से जान जाएंगे। जैसे कि आपने देखा होगा लिस्ट डायरेक्टरी करके कई बार हम कमांड देते हैं तो ls लिखते हैं। तो ऐसे ही आर्प के अंदर जो कंटेंट हैं उनकी इन्फॉर्मेशन, उनकी एक पूरी समरी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो पहले हम 1 बाय 1 चेक करते हैं। तो यहाँ हम दोबारा से कमांड देते हैं और देखते हैं कि हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। हमने आर्प रिक्वेस्ट सेंड किया, तो आप यहाँ देख सकते हैं आर्प हु हैज़, यहाँ पे हमें क्या मिला है, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल हु हैज़ 000 सेज, मतलब जिसके पास ये 00 वाला पैकेट है वो हमने चेक करने के लिए भेजा है, क्योंकि अभी तक तो मैक एड्रेस और वो सारी चीज़ें हमने डिफाइन नहीं किया। हम सिर्फ ये जानना चाह रहे थे कि आर्प के अंदर कौन कौन से जो कंटेंट हैं वो हमें मिलते हैं। तो ये कंटेंट देखिए HW टाइप है, ये इसके अंदर प्रॉपर्टी होती है। HWDST यानी डेस्टिनेशन मैक फील्ड के बारे में हमें बताता है। और बाकी आप ये देख सकते हैं PLAN है, PDST है, IP फील्ड के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है यहाँ पे। तो ये सारे जो फील्ड्स हैं ये आर्प के अंदर यूज़ होने वाले फील्ड्स हैं। देन आर्प के अंदर ये सारे टूल्स का तो हम इस्तेमाल करेंगे ही। तो
तो यहाँ तक आपकी समझ में आगे हो गया। अच्छा, हम इसे थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। मान लीजिए एक पूरे नेटवर्क की हम बात करें, एक से ज़्यादा होस्ट को हम देखना चाहते हैं। यहाँ तो पर्टिकुलर हमने एक ही आईपी एड्रेस लिखा है, तो एक से ज़्यादा अगर आपको देखना है तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 20, 25, 30, 40, जितने भी होस्ट को आप चेक कर रहे हैं। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे रेंज दे दी 20 तक की, तो 20 तक के जो फील्ड्स हैं उन्हें ये चेक करके हमें पर्टिकुलर जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करेगा। तो लेट अस सी क्या इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे मिलती है। तो 20 तक के जो फील्ड्स में हमें सेम ही इन्फॉर्मेशन मिल रही है यहाँ पे। एंड अगर हम इसे थोड़ा सा पुराने वाले प्रोग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं, तब देखते हैं कि हमें यहाँ पे क्या होता है। मतलब अभी तो हमने एक ही चीज़ को चेक किया था, और अगर हम बैक करें इसे थोड़ा सा, तो मैं इसे अंडू कर लेता हूँ थोड़ा एंड लेट अस चेक। तो हम यहाँ पे कर रहे थे स्कैपी, जो कि हमने कॉल किया है यहाँ पे, और scapy.rping IP। अच्छा, ये लास्ट टाइम हमने किया था, और यहाँ से हम देखेंगे कि ये किस तरह से काम कर रहा है। लेट्स चेक। अच्छा, ये वन फील्ड का हमें दिखा रहा था कि मतलब एक ही डेस्टिनेशन जो है उस पर भेजें तो ये किस तरह से काम करेगा। 1 पैकेट सेंड कर रहा है। एक से ज़्यादा अगर हमें होस्ट लेने हैं तो उस कंडीशन में हम यहाँ उनका नंबर डाल देंगे, उतने ही होस्ट पे ये वर्क करेगा। मान लीजिए मैंने यहाँ 30 लिख दिया, तो 30 होस्ट के अकॉर्डिंगली ये हमें वर्क करके बताएगा कि एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल सेंडिंग हो रहे हैं या नहीं। तो आप देखिए ये 4 पैकेट्स इसने सेंड किए अब की बार, और ये जो डेस्टिनेशंस हैं 2 इसने हमें दिखा रहा है, 2.2 जो कि हमारा ही है, एंड 2.3 जो कि इसी का होस्ट या किसी दूसरे नेटवर्क का जो कि हमारे नेटवर्क में कनेक्टेड है उस पीसी का हो सकता है। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं किस तरह से ये जो कमांड है वो काम करती है। अच्छा, नेटवर्क में सिंपल पैकेट सेंडिंग तो आपकी समझ में आ चुकी होगी। अब हम इसे थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, एंड आगे बढ़ाने के लिए ये है कि अब की बार हम जो पैकेट है, एक पैकेट को ब्रॉडकास्ट करेंगे पूरे नेटवर्क के अंदर। तो पूरे नेटवर्क में जो हमने चीज़ क्रिएट की है वो ब्रॉडकास्ट होने के बाद उसका पर्टिकुलर एक एक जो पैकेट्स गया है उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन ये देगा। तो देखते हैं कि एक ब्रॉडकास्टिंग जो पैकेट है वो हम किस तरह से बना सकते हैं ब्रॉडकास्ट करने के लिए। तो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोबारा से हम, चलिए मैं इसे कट कर देता हूँ, और स्कैनर और आईपी तो हमारा कॉमन ही रहेगा। और यहाँ हम रिक्वेस्ट तैयार कर लेते हैं। लेट्स मेक अ रिक्वेस्ट। तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ आर रिक्वेस्ट। तो आर रिक्वेस्ट हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, और यहाँ हम ले रहे हैं scapy.r। अच्छा, लास्ट टाइम आपने देखा था ये हमें आईपी डेस्टिनेशंस के बारे में बताता है, तो इसीलिए हमने लिखा PDST=IP। तो ये हमारी आईपी डेस्टिनेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हमें। आप रिक्वेस्ट हमने यहाँ सेंड कर दिए। हमें क्या करना है, हमें करना है ब्रॉडकास्ट। तो ब्रॉडकास्ट करने के लिए हमें यहाँ पे एक और चीज़ क्रिएट करनी पड़ेगी। तो हम ब्रॉडकास्ट में दे रहे हैं scapy.ether। तो इथर मतलब इथरनेट के लिए हो गया, और DST हो गया हमारा डेस्टिनेशन के लिए। एंड ये डेस्टिनेशन देने के बाद आप जो भी यहाँ पे देना चाहते हो, 6 में मैं दे रहा हूँ 1 2 3 4 5 6। तो हमने यहाँ पे जो डेस्टिनेशन पैकेट्स है वो हमने यहाँ पे सेंड कर दिया इथरनेट का। एंड अब हम ये देखेंगे कि क्या आप आउटपुट स्क्रीन पे देखना चाहते हैं, तो हमें क्या कराना है, प्रिंट में हमारा आना चाहिए ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट से हमें पता चलेगा कि जो पैकेट्स हैं वो उनके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो ब्रॉडकास्ट क्या दिखाएगा, समरी दिखाएगा, मतलब पूरा जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें एक साथ मिलेगी। और उसके बाद स्कैनर में हमने 230 तक लिखा है। यहाँ आप जो ज़रूरत लगे उस हिसाब से यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, 30 20 जितना भी आप ब्रॉडकास्ट करना चाहते हैं, तो उस हिसाब से काम करेगा। तो चलिए, यहाँ तक हमारा वर्क हो चुका है, और इससे हमें पता चलेगा पैकेट्स के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन। चलिए मैं इस स्क्रीन को सबसे पहले क्लियर कर लेता हूँ। क्लियर करने के बाद हम इस प्रोग्राम को रन कर लेते हैं। तो यहाँ हमने देखा XX करके जो पैकेट्स हैं वो क्रिएट किए, एंड देयर इज़ अ लिटिल बिट मिस्टेक। देखते हैं कहाँ मिस्टेक है। scanner.py लाइन नंबर 7। तो सिंपली पहले हम 1 पे कर लेते हैं, फिर हम बाद में देखेंगे इसे कि ये किस तरह से काम कर रहा है। तो P डेस्टिनेशन scapy ether एवरीथिंग इज़ फाइन। ब्रॉडकास्ट हम यहाँ पे ले रहे हैं, एंड अगेन लेट्स रन। देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे मिलती है, एंड इट विल टेक अ लिटिल बिट टाइम। ओके,
चलिए सबसे पहले हम इसे क्लियर कर लेते हैं। ब्रॉडकास्ट की जो स्पेलिंग है वो थोड़ी मिस्टेक है, बार बार कई बार ये चीज़ें प्रॉब्लम करती हैं, कोई नहीं, तो हम इसे सही कर लेते हैं। BROAD, तो हमें यहाँ पे ये करना था ब्रॉडकास्ट। तो फ्रेंड्स कई बार ये कोडिंग मिस्टेक हो जाती है, तो इनसे थोड़ी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको जस्ट प्रोग्राम और प्रोसीजर सही होना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारा जो ये डेस्टिनेशन मैक एड्रेस है वो हमें दिखा रहा है, तो मैक एड्रेस हमें पता चल गया एंड ब्रॉडकास्टिंग जो था वो भी हमारा यहाँ पे क्लियर हो चुका है। तो अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ से आपको मैक एड्रेस क्लियर हुआ, जो कि डेस्टिनेशन लास्ट टाइम हमने एक लिस्ट देखी थी उसमें पता चल रहा था पी डेस्टिनेशन और आईपी के हिसाब से हमें यहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है और डेस्टिनेशंस पे ये पैकेट्स गए। अब एक एक पैकेट्स की इन्फॉर्मेशन लेना और दूसरी नई चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक आप समझ ही गए होंगे एक नेटवर्क स्कैनर तैयार करने के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत है, कैसे हम एक सिंपल प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं और किस तरह से वो काम करता है, पैकेट्स कैसे सेंड होते हैं, क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। तो फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।